मॉर्निंग क्लास 6। बेटा रीडर में आज जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो लेसन 6 है, जिसका नाम है हु आई एम। हु यानी कौन, आई एम यानी मैं कौन हूँ। इस चैप्टर का अर्थ है मैं कौन हूँ। ये जो क्वेश्चन इस चैप्टर के नाम द्वारा पूछा गया है, ये एक तरीके से देखा जाए क्वेश्चंस का हर किसी के अंदर अपने अंदर ये सवाल होता है, आखिर मैं कौन हूँ। ऐसे हमें पता है कि हमारा नाम क्या है, हम क्या कर रहे हैं, हम कहाँ रह रहे हैं, लेकिन सब व्यक्ति जो इस संसार में जितने व्यक्ति हैं बहुत भिन्न भिन्न हैं, सबकी योग्यताएं अलग अलग हैं, सबके आचार विचार सब कुछ अलग है। तो हर व्यक्ति की अपनी सोच उसे क्या बनाती है, वो क्या बनता है, यही क्वेश्चन इस चैप्टर में बताया गया है कि आखिर मैं कौन हूँ। तो चलिए इस चैप्टर को एक इंट्रोडक्शन के द्वारा मैं आप लोगों को समझा रही हूँ। सब अपनी बुक ओपन कर लीजिए और इस चैप्टर को ध्यान से सुनिए। दिस लेसन डिस्क्राइब हाउ ईच इनवुल इन इक्वल ईच एज अ डिफरेंट। इस चैप्टर में बताया गया कि बहुत से लोग समान भी हैं और विभिन्न भी हैं। ईच ऑफ द डिफरेंट फीचर्स, डिफरेंट लाइक्स, डिफरेंट डिसलाइक, अलग अलग मैंने जैसे आपको बताया पसंद नापसंद, सबके अपने रंग रूप सबसे भिन्न है सब। इट डिस्क्राइब थ्रू थॉट सम बॉयज गर्ल्स दिस चैप्टर। दे आर राधा, नासिर, रोहित, सर्वजीत, डोलमा एंड पीटर। ये जो चैप्टर है यहाँ कुछ करेक्टर्स के द्वारा एक्सप्लेन किया गया है। लेट्स अस नाउ अबाउट दैम वन बाय वन। इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे कि कैसे भिन्न हैं। सबसे पहले हम राधा के बारे में पढ़ेंगे। राधा इज एंड द आउटगोइंग बोल्ड गर्ल। राधा जो है एक बहुत ज़्यादा खुली जीवन वाली और एक निडर लड़की है। शी लव टू गो अप द मैंगो ट्री आउटसाइड हर हाउस। वो हमेशा अपने बाहर, घर के बाहर एक बड़े से आम के पेड़ पर चढ़ना उसे पसंद है। शी सिट्स देयर एंड कंफर्टेबली। वो अब बड़े आराम से उस ऊंचे आम के पेड़ पर चढ़कर बैठ जाती है। हर मदर्स टेल हर नॉट टू टेक द चांस ऑफ रिस्क। उसकी मम्मी उसको बहुत बार कहती है बेटा तुम मुसीबत मत लो, कभी तुम पेड़ से गिर गई तो। बट वंस डे हर मदर ऑल्सो क्लाइम विथ हर। लेकिन एक दिन उसकी माँ भी उसके साथ पेड़ पे चढ़ गई। बोथ ऑफ दैम टॉक एंड द ईट रॉ मैंगोज। और दोनों पेड़ पे चढ़ गए। उसके बाद दोनों ने उस पेड़ पे बैठ के ही माँ बेटी ने खूब बातें की और कच्चे आम का आनंद लिया। शी लेफ्ट स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्फिडेंट सिटिंग देयर। शी फील, जब वो पेड़ पे बैठती थी तो उसको कैसा फील होता था, वो बहुत कॉन्फिडेंट होती थी। उसे लगता था कि हाँ मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मेरे में अंदर इतनी शक्ति है। तो देखो एक बच्ची के इस व्यवहार से है बहुत छोटी सी बात, छोटी सी तो नहीं कहेंगे, आज अगर किसी को कह जाओ पेड़ पे चढ़ जाओ बड़े से, तो कोई नहीं चढ़ सकता बेटा। हर चीज़ को करने के लिए एक कॉन्फिडेंट होना, एक आत्मविश्वास होने की बहुत आवश्यकता होती है। नेक्स्ट कैरेक्टर हम इसमें नासिर के बारे में पढ़ेंगे। नासिर हैज़ अ कॉटन फील्ड इन हिज विलेज। नासिर के गाँव में उसका एक कपास का खेत है। His father buys the new seeds grow cotton plants every year. उसके पिताजी उस खेती के लिए हर साल नए बीज खरीदते हैं। A long time ago, बहुत साल पहले, the grandfather used to cotton the seeds from his own plant. और जबकि उसके दादाजी क्या करते थे, उन्हीं जो खेती में जो कपास उगता था उन्हीं से जो बीज खेत में गिर जाते थे उन्हीं को इकट्ठा करके अगले साल के लिए काम में लेते थे। नासिर्स फादर स्पेंड मनी टू बाय न्यू सैंड एवरी ईयर। और उसके नासिर के जो पिता है वो हर साल कपास के बीज खरीदने के लिए पैसे खत्म करते थे। नासिर वेंट्स टू बिकम अ सीड्स कलेक्टर इन ऑर्डर टू सेव मनी। और नासिर का विचार क्या था कि अगर वो खेती करेगा तो वो भी क्या करेगा, अपने उगाए हुए कपास के ही बीज इकट्ठे कर कर ही अगले बार खेती करेगा। यानी उसका विचार कैसा था, अपने दादाजी जैसा था। वो हर साल नए बीज खरीदकर पैसे खराब नहीं करना चाहता था, बल्कि वो क्या चाहता था कि जैसे उसके दादाजी उसके कपास की जो खेती होती थी, उस कपास से जो बीज निकलते थे उन्हीं को कलेक्ट करते थे और दूसरी बार खेती करने में इस्तेमाल लेते थे, तो वैसा ही वो बनेगा। तो देखिए कितना डिफरेंट विचार है, हुआ ना अलग अलग विचार। अब हम तीसरा कैरेक्टर पढ़ रहे हैं, रोहित। रोहित इज ड्रामर।
He has some ambition. He wished he had money to travel the various countries. He wants to visit mountains, New Zealand. He also wants to sail down the amusement rivers, leaves sea beaches, and go the Sun Temple in Orissa, the capital of China, and the pyramids of Egypt. He was lover of nature. अब जो रोहित है उसका नेचर कैसा है कि वो प्रकृति प्रिय है. उसका मन केवल क्या करता है, वो हमेशा क्या सोचता है कि मुझे जब भी समय मिलेगा या जब भी मेरे पास पैसा होगा तो मैं समुद्र के किनारे घूमने जाऊंगा, माउंटेन्स देखने जाऊंगा, बड़े बड़े ऊंचे पर्वत देखने जाऊंगा, न्यूजीलैंड जाऊंगा, उड़ीसा जाऊंगा सन टेम्पल देखने के लिए, और मैं डिफरेंट जगह घूमूंगा जो प्रकृति के आसपास हो. मैं इजिप्ट जाऊंगा, मैं पिरामिड्स देखूंगा. ऐसी हर सोच अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग होती है. आप में से भी सभी बच्चों की सोच अलग अलग होगी, सबकी ड्रीम्स अलग अलग होंगे कि मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगी. तो यही विचार हमें क्या करते हैं, अलग बनाते हैं और यही सोचने पे मजबूर करते हैं हम लोग कौन हैं. फिर है सरबजीत. सरबजीत गेट्स एंग्री विथ द पीपल डिसबिलीव हिम. सरबजीत जो था वो ऐसे लोगों को डिसलाइक करता था जो कि झूठ बोलते हैं. ही इज फेथफुल. वो हमेशा सच्चाई को मानता था. ही टेल हिज टीचर ट्रूली वाई हिज could not do this homework. He tells his parent the fact that his little brother start the fight, but they think that he telling lie. This make him angry. जो सरबजीत था वो एक सच्चा बच्चा था. वो हमेशा सच बोलना और सच्चे लोगों को ही पसंद करता था. उसे झूठे लोग, बनावटी लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे. इवन वो अपने टीचर्स को, अपने पेरेंट्स को सब कुछ सच बता देता था कि वो होमवर्क क्यों नहीं कर रहा है, या उसके पेरेंट्स को ये बता देता था कि वो क्या क्या उसने अच्छा किया, क्या बुरा किया, उसके छोटे भाई बहन उससे क्यों लड़े, वो सब फैक्ट बता देता था. लेकिन फिर भी अगर कोई उस पर बिलीव नहीं करता था तो उसे उस बात पर बड़ा गुस्सा आता था. नेक्स्ट कैरेक्टर्स में डोल्मा के बारे में बताया बच्चों. डोल्मा ड्रीम्स ऑफ द बिकम अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. शी इज श्योर दैट हर द ड्रीम्स विल कम ट्रू. शी डज नॉट माइंड इफ योर पीपल लाफ और हर हाई ड्रीम्स. शी इंटेलिजेंट एंड डू गुडर. शी वॉन्ट्स टू मेक थिंग बेटर फॉर एवरी वन. शी वॉन्ट्स टू हैव द बेस्ट हॉस्पिटल, रोड्स, स्कूल इन द कंट्री. जो डोलेमा थी वो अपनी कंट्री की एक प्राइम मिनिस्टर बनना चाहती थी. वो प्रधानमंत्री बनने के सपने देखती थी और उसका सपना सुनकर कई लोग हंसते थे. वो इसकी फिक्र नहीं करती थी. वो सोचती थी जो सपना मैं देख रही हूँ वो ज़रूर पूरा होगा क्योंकि मुझ में अपने आप में विश्वास है. वो ये मानती थी कि अगर मैं प्रधानमंत्री बनूंगी तो मेरे देश की जो कमियाँ हैं, जैसे टूटी फूटी सड़कें, गंदे हॉस्पिटल, या जो भी चीज़ें कमी हैं उनको वो फुलफिल करेगी. तो ये भी एक अलग नेचर हुआ. अब लास्ट कैरेक्टर इसमें पीटर है बेटा. पीटर एंजॉइंग टू सी अ फिल्म ऑन द सेकेंड सैटरडे एवरी मंथ. जो पीटर था वो अपनी फैमिली के साथ हर महीने का जो सेकेंड सैटरडे होता था उस दिन मूवी देखना जाना पसंद करता था. ही गोज विथ हिज पेरेंट्स एंड ब्रदर. वो अपने माता पिता और भाई के साथ जाता था. इन द इंटरवल हिज फादर बाइज द peanuts for children and they stop to eat ice cream after show is over. He calls himself to lucky that he part of the such a happy family. पीटर किस में खुश था? पीटर के कोई बहुत बड़े सपने नहीं थे. वो केवल किस में खुश होता था कि हर सेकंड सैटरडे को वो अपनी पूरी फैमिली के साथ एक मूवी देखने जाएगा. मूवी के लंच ब्रेक में वो कुछ स्नैक्स मंगा के खाएगा और जब मूवी ओवर हो जाएगी तो बाहर आइसक्रीम खाएंगे और पूरी फैमिली के साथ घूमेंगे. तो बच्चों ये डिफरेंट सोच इंसान की जो हर व्यक्ति में देखने को मिलती है, वो ही सोच हमें ये सोचते हैं कि हम आखिर क्या हैं और हम क्या होंगे. सब बच्चों में ये विचार आते हैं कि हम ये करेंगे, हम ऐसा करेंगे. तो ये ऐसे ही कुछ कैरेक्टर्स बताए गए थे जिनके ड्रीम्स किसी के बहुत छोटे थे तो किसी के बहुत बड़े थे. तो यही ड्रीम्स देखते हुए चैप्टर आप लोगों को मैंने समझाया है. इस चैप्टर को आप दोबारा से एक बार खुद भी सेल्फ रीडिंग करेंगे और इसकी दी गई जितनी ग्लॉसरीज आपकी रीडर बुक में दी गई है बच्चों, वो आपको अपनी कॉपी में कंप्लीट करना है. मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, कॉपी में दिए गए चैप्टर की ग्लॉसरीज आपको कंप्लीट लिखनी है. थैंक यू. टेक केयर.